हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस। दोस्तों आप जानते हैं मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूं जो सीबीएसई ने इशू किया हुआ है आप लोगों के लिए 2020 के सेशन के लिए, जिसमें आप लोगों को आइडिया मिलेगा एग्जाम के पैटर्न का, आइडिया मिलेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है इस सैंपल पेपर के थ्रू। माय फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट ए का सेक्शन 1 कंप्लीट करा दिया था। 1 मार्क्स के वहां पर 21 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आप लोगों को 15 करने हैं एग्जाम में। मैंने आप लोगों को 21 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आज हम लोग सेक्शन 2 करेंगे, सेक्शन नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें से आपको बच्चों सिर्फ 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों शुरू करें आज सेक्शन 2। नहीं यार, अभी नहीं, पहले मेरी कुछ बात सुनो। मुझे नाराजगी रहती है आप लोगों से, इंटरेस्ट नहीं लेते हो यार आप लोग सीएस सब्जेक्ट को, बहुत मतलब कॉर्नर में पड़ा रहने देते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहते हो, हर टाइम को बनाते रहते हो, पीसीएम। अरे भाई इसको भी तो पढ़ लो। तो इसलिए मैंने 4 लाइन बोली है, शायद यार इस लाइन से आप लोग मोटिवेट हो जाओ, शायराना अंदाज में आप लोगों के लिए 4 लाइन, ताकि इंटरेस्ट आ जाए आप लोगों को सीएस पढ़ने में। तो सुनो यार, आज शुरू करने से पहले 4 लाइन सुनो जल्दी से। जितना पढ़ते हो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सीएस का भी थोड़ा सा कर लो सम्मान। एक बार पढ़कर तो देखो, दूसरा नहीं कोई सब्जेक्ट इससे आसान। एक बार पढ़कर तो देखो, दूसरा नहीं कोई सब्जेक्ट इससे आसान। इंटरेस्ट लेकर पढ़ो मेरे साथ, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो मेरे साथ। स्ट्रॉन्ग करो ये सब्जेक्ट अपना, करियर में भी आएगा ये काम, करियर में भी आएगा ये काम। सीबीएसई में भी 100 में से 100 लाने का पूरा होगा आपका सपना। तो इसलिए अब शुरू हो जाओ भाई, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो मेरे साथ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 2 टुडे। सेक्शन 2 बच्चों, प्यारे बच्चों, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दोनों कंपलसरी हैं और आपको 4 सब पार्ट्स अटेंड करने हैं हर क्वेश्चन से, और जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ए डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर नाम दिया है, इज कंसीडरिंग टू मेंटेन देयर इन्वेंटरी यूजिंग एसक्यूएल टू स्टोर द डाटा एज ए डाटाबेस एडमिनिस्टर अबे हैज डिसाइडेड दैट नेम ऑफ द डाटाबेस माई स्टोर, नेम ऑफ द टेबल स्टोर। डाटाबेस का दोस्तों नाम क्या दिया हुआ है? माई स्टोर। टेबल का नाम क्या दिया हुआ है? स्टोर। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, आइटम नंबर न्यूमेरिक टाइप का, आइटम नेम, साइज 20 कैरेक्टर्स का, एस कोड न्यूमेरिक टाइप का और क्वांटिटी न्यूमेरिक टाइप का। तो टेबल आप लोगों को इन्होंने दे रखी है, तो ये दोस्तों आप लोगों को टेबल दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, स्टोर टेबल दे रखी है। 4 कॉलम दिख रहे हैं आप लोगों को, आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड, क्वांटिटी, जिनको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहेंगे। डीबीएमएस में कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है आप लोगों से? आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। वो कौन सा कॉलम है इसमें से जो बेस्ट है, जिसे आप प्राइमरी की बना सकते हैं, प्राइमरी की के लिए बेस्ट सुटेबल है? तो दोस्तों एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, प्राइमरी की इन्होंने हमसे पूछा है। प्राइमरी की कौन सी होती है आप लोग जानते हैं, जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करेगी। अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होंगी। तो इन चारों में से मुझे सबसे सही जो लग रहा है वो कौन है? आइटम नंबर, क्योंकि किसी चीज का नंबर सेम नहीं होगा, किसी आइटम का नंबर सेम नहीं होगा। बाकी एस कोड, क्वांटिटी, आइटम नेम ये सब रिपीट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की माय फ्रेंड्स कौन सी होगी बच्चों? आइटम नंबर। तो इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया आइटम नंबर। ओके, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल स्टोर। डिग्री एंड कार्डिनलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिफरेंस पूछता है कई बार, डेफिनेशन पूछता है इनकी। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? a total number of attributes present in a table, a total number of columns present in a table। आपके रिलेशन में कितने टोटल कॉलम है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं।
और कार्डिनलिटी किसको कहते हैं? अ टोटल नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स कौन सी? रोज। रोज को टपल्स हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो अ टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, अ टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल, दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी। तो बच्चों डिग्री कितनी हो गई? गिन लो। 1 2 3 4 आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड, क्वांटिटी। तो 4 कॉलम है। तो माय फ्रेंड्स डिग्री तो हो गई आप लोगों की 4। अब कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 2 4 6 7। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 7 हो गई। तो यस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, बहुत आसान से क्वेश्चंस है। डिग्री 4, कार्डिनलिटी 7। ऊपर वाली रो को नहीं गिनना है। कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, कहते हैं सर आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड, क्वांटिटी ये भी तो रो ही है। ये बच्चे आपके कॉलम हेडिंग है। आप लोग जो डाटा होता है, जो वैल्यूज होती हैं, जिनको आप रिकॉर्ड्स कहते हैं, रोज कहते हैं, उन्हें काउंट करना है। ठीक है, ऊपर वाली हेडिंग्स को काउंट नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन, insert the following data into the attributes item number, item name and s code respectively। 3 वैल्यू बच्चे आप लोगों को एंटर करवानी है, आइटम नंबर, आइटम नेम और s कोड। और आपको वैल्यूज भी दे रखे हैं, आइटम नंबर 2010, आइटम नेम नोटबुक और s कोड 25। तो माय फ्रेंड सिर्फ 3 करवानी है, 4th नहीं करना। आप लोग कमांड जानते हो कौन सी होती है? इंसर्ट, डाटा एंटर करवाने की। लेकिन इंसर्ट को भी आप लोग जानते हो 2 सिंटेक्स में लिखते हैं। तो यहां पर मैं कौन सा सिंटेक्स यूज करूंगा? कॉलम के नेम वाला, कॉलम के नाम के साथ। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर आप विदाउट कॉलम नेम्स करोगे तो बेटा आपको एरर दे देगा। ठीक है बच्चे, तो हमारी टेबल का नाम है इंसर्ट इनटू स्टोर। स्टोर तो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टोर। पहले बेटा जिसकी वैल्यू देनी है उन कॉलम का नेम, आइटम नंबर, आइटम नेम और हमारा कॉलम है एस कोड और फिर वैल्यूज 2010 नोटबुक और 25। आप जानते हो न्यूमेरिक को हम लोग सिंगल कोट्स में नहीं देंगे यहाँ पर, और कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर दूसरा सिंटैक्स वैल्यू सेंटर कराने का क्यों नहीं किया। चलते हैं एसक्यूएल पर। सबसे पहले मैं यहां पर मैंने एक डाटाबेस लिया हुआ कंपनी, उसमें मैंने एक टेबल बना रखी है स्टोर। आप चाहे शो टेबल्स कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर टेबल का डेटा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। पहले मान लीजिए ये मेरी स्टोर टेबल का डाटा है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपकी वैल्यूज हैं। आपको एक और रिकॉर्ड एंटर करवाना है। अगर आप माय फ्रेंड्स ऐसे लिखते इंसर्ट इनटू स्टोर वैल्यू, ठीक है, ये सिंटैक्स यूज करते तो आपने आइटम नंबर उन्होंने कहा था 2010, ठीक है, उसके बाद नोटबुक कहा उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा 25। ठीक है, कॉलम कितने हैं? 4। आप वैल्यूज कितनी दे रहे हो? 3। तो बेटा ये सिंटैक्स आपको एरर दे देता है। देख सकते हो कॉलम काउंट डज नॉट मैच, इसलिए हम लोग ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे माय फ्रेंड। दूसरा सिंटैक्स यूज करेंगे हम, ये सिंटैक्स यूज करेंगे, पहले कॉलम्स के नेम देंगे, आइटम नंबर, आइटम नेम और एस कोड, उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे और फिर जो वैल्यू है वो देंगे। देखिए क्वेरी ऑब्जेक्टिव रो इफेक्टेड, आपका मतलब आंसर बिल्कुल सही है, आपकी क्वेरी बिल्कुल सही है। देखना चाहते हो क्या डाटा एंटर हुआ नहीं हुआ, तो वो भी देख। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, कंप्लीट डिटेल दिखाने के लिए हम लोग ये एस्टेरिस्क का साइन यूज करते हैं। तो देखो आ गया नोटबुक का रिकॉर्ड। तो बच्चे इस तरीके से आप लोग वैल्यू एंटर कराते हो, और जिस कॉलम की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या आ जाता है? नल आ जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, फर्स्ट अभय वांट टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डाटाबेस माय स्टोर। कौन सी कमांड उसको यूज करनी चाहिए? विच कमांड विल ही यूज फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 कमांड्स इन लोगों ने आपको दे रखी हैं, डिलीट फ्रॉम स्टोर, ड्रॉप टेबल स्टोर, ड्रॉप डाटाबेस माय स्टोर, डिलीट स्टोर फ्रॉम माय स्टोर। तो आप लोग जानते हो फर्स्ट कमांड जो उन्होंने दी हुई है वो हम लोग बेटा किसके लिए यूज करते हैं? टेबल की वैल्यूज को डिलीट करने के लिए, एंट्रीज को डिलीट करने, मतलब आपकी रोज को डिलीट करने के लिए। ड्रॉप टेबल स्टोर ये कमांड इन्होंने दे रखी है। सी पार्ट में उन्होंने दिया ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस तो आपको हटाना ही नहीं है। डिलीट स्टोर फ्रॉम माय स्टोर, ये भी सिंटैक्स मैंने तो आज तक कभी लिखा नहीं। तो बी, सिर्फ और सिर्फ बी माय फ्रेंड्स इसका आंसर सही है। कौन सी कमांड? ड्रॉप ऑफ
आप एसक्यूएल में केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टोर, पर आपको अगर इस सिंटेक्स में दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख लीजिए ना, अगर सेम लिख दीजिएगा, आप सेम ऑप्शन चुन लीजिए, ड्रॉप टेबल स्टोर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब माय फ्रेंड्स मूव करते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल देखना है ड्रॉप टेबल का। मैं अभी ड्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आगे भी आपको क्वेरीज बतानी है, ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। ई पार्ट के बाद इसको आपको ड्रॉप करके दिखाता हूँ कि भैया टेबल सच में डिलीट होगी या नहीं। नाउ ई पार्ट हमसे कह रहा है Abhay wants to display the structure of the table store, name of the attributes and their respective data type that he had used in the table. Write the query to display the same. डाटा नहीं देखना चाहता, उसके अंदर की रोज नहीं देखना चाहता, वैल्यूज नहीं देखना चाहता, सिर्फ क्या देखना चाहता है, स्ट्रक्चर देखना चाहता है, कॉलम के नाम क्या क्या है, उनकी डाटा टाइप क्या क्या है, सिर्फ ये देखना चाहता है। तो माय फ्रेंड इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब। कौन सी कमांड यूज करते हैं, डिस्क्राइब। ऐसे लिखेंगे आप डिस्क्राइब और टेबल का नेम। इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए कैपिटल लिख देता हूं, अदरवाइज आप स्मॉल भी लिख सकते हो। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, DESC शॉर्ट फॉर्म में, और स्टोर डिस्क्राइब स्टोर या फिर DESC स्टोर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो। चलो इन दोनों को कमांड्स को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहले डिस्क्राइब देखो बेटा, मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टोर, देख लीजिए आ गया आपका स्ट्रक्चर, है ना। मैंने अपने हिसाब से डाटा टाइप मैंने प्राइमरी की और वैल्यूज दे रखी है, तो किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा डिस्क्राइब का। इसी को आप DESC भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिख दिया DESC स्टोर, तो भी आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। देखो ये आपके कॉलम नेम है, ये आपका टाइप है, जो आप डाटा टाइप आप यहां पर दे रहे हो। इंट लिया मैंने, वैर लिया, फिर इंट लिया, फिर इंट लिया, प्राइमरी की बना रखा है मैंने आइटम नंबर्स को। ओके, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब ड्रॉप कमांड यूज कर लेते हैं। ड्रॉप क्या करेगी भाई, टेबल को हटा देगी। ओके, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूं, ड्रॉप स्टोर। ओहो, क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल स्टोर। तो आपकी टेबल क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब आप चेक करना चाहते हो, देखो अगर मैं कोई भी क्वेरी डाल देता हूं, कोई भी क्वेरी इस पर डाल देता हूं स्टोर पर, तो एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि कहेगा स्टोर तो है ही नहीं, टेबल कंपनी डॉट स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने डाटाबेस कंपनी लिया हुआ है और टेबल मैंने यहाँ पे स्टोर बनाए रखी है, तो जो एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है, तो प्रैक्टिकली देख रहे हो, अब तो क्लियर हो गया। तो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 is writing a program to create a CSV file. CSV फाइल कौन सी होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। user.csv नाम दिया उसने, user.csv which will contain username and password for some entries. He has written the following code. एक कोडिंग लिखी हुई है बच्चों उसने। As a programmer, help him to successfully execute the given task. जी बिल्कुल मदद करेंगे हम। क्या दिया हुआ है उन्होंने, इंपोर्ट, इसके बाद आपको fill in the blank, ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर आपको आंसर खुद देना है। def add CSV फाइल, ऐसे ही आपको पूरी कोडिंग दे रखी है, लाइन्स दे रखी हैं, लाइन 1 लाइन 2, तो जगह जगह आप लोगों को fill in the blanks दिए हुए हैं ना। आपको ये ब्लैंक को फिल करना है, इन ब्लैंक्स को आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है, मतलब इनके आंसर्स देने हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आए कि ये हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दे प्रोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट बेटा, इसमें भी 5 पार्ट पूछे हुए हैं, बट आपको 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में। फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है, नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। तो कौन सा मॉड्यूल आएगा, तो आप लोग जानते हो CSV फाइल पे वर्क कर रहे हो, है ना। CSV फाइल पर आप लोग वर्क अगर कर रहे हो तो बेटा लाइन 1 यहां पर लिखना पड़ेगा। लाइन 1 में आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, मैं यही लिख देता हूं। लाइन 1 में आंसर क्या आएगा, CSV। क्या आ जाएगा, CSV। तो CSV मॉड्यूल को ये हमें लिखना पड़ता है, नाम से मॉड्यूल का क्या है, CSV। तो लाइन फर्स्ट मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट पार्ट का CSV। तो ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा CSV।
कैपिटल लेटर्स में मत लिख देना है ना, स्मॉल लेटर्स में हम लोग लिखते हैं मॉड्यूल का नाम, लोअर केस में लिखते हैं, तो गलती मत करना बच्चों। यहां पर भी लिख दो क्या, लो यार अलग से भी लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, अलग से भी लिख देता हूं। आंसर ए क्या आएगा बेटा यहां पर, CSV। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा CSV होगा। अब नेक्स्ट बोला है इसने, इन विच मोड रंजन शुड ओपन द फाइल टू ऐड डाटा इनटू द फाइल। किस मोड में रंजन को फाइल ओपन करनी चाहिए डाटा को ऐड करने के लिए, किस मोड में ऐड करना है, राइटिंग करना, राइट तो है ही इसके अंदर, और डाटा आपको ऐड करना है। तो आप जानते हो कि अगर W मोड में खोले तो आपको पता है W का मतलब राइट मोड, आपको पता है बेटा पहले वाला डाटा सब लॉस्ट हो जाएगा। तो ये गलती हम नहीं करेंगे, हमें उसी डाटा में आगे डाटा ऐड करना है। तो हम कौन सा मोड यूज करते हैं, ए मोड यूज करते हैं, अपेंड मोड यूज करते हैं, और जिसको हम लोग क्या किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा मोड आ जाता, ए मोड आ जाता। ऑलरेडी देखो उसने दे रखे हैं आपको, बाकी चीजें उसने आपको दे रखी है, ठीक है बेटा, ये सिंगल कोट्स आपको उसने दिए हुए हैं, तो सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्लियर, अपेंड मोड होता है, ए का मतलब क्या होता है, अपेंड मोड। मैं यहां भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए आंसर्स, में यहां पर भी लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बी आपका ए। थर्ड क्वेश्चन बेटा, फिल द ब्लैंक टू लाइन 3 टू रीड द डाटा फ्रॉम ए CSV फाइल। तो देखते हैं भाई थर्ड लाइन क्या कह रही है, रीड करना है आपको, डाटा को रीड करना है। यहां विद ओपन स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने फाइल को रीड कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और रीडिंग करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है, न्यू फाइल रीडर वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें जो इसका हैंडलर होगा, जो ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा भाई, कौन सा फंक्शन आपको रिटर्न करेगा, तो दोस्तों वो होता है कौन, रीडर फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है वो, रीडर। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, रीडर, जो आप लोगों को रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक फाइल हैंडलर रिटर्न करेगा, फाइल में डाटा को रीड करने के लिए, CSV फाइल में, जिसको आप सेव करा रहे हो किसमें, न्यू फाइल रीडर में। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, रीडर। आपको कुछ भी नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट उसने सब कुछ पहले लिख रखा है अंदर, कि किस फाइल का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर आप देना चाहते हो, वरना आप पूरा लिखते हैं रीडर और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, पर इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए हम सिर्फ आंसर सी पार्ट का रीडर लिख देंगे, ठीक है। नाउ आंसर 4 डी, फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल। क्लोज करने के लिए तो आप लोग जानते ही हो, डायरेक्ट क्या आ जाता है, क्लोज आ जाता है भाई, क्या आ जाता है, क्लोज फंक्शन आ जाएगा आपका। कैसे लिखते हो उसको, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर क्लोज, और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्होंने, न्यू फाइल, ठीक है, वेरिएबल आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोज लिखेंगे भाई, हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोज। तो बेटा आपका ये फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन ध्यान दो यहां पर, ओपन स्टेटमेंट, विद ओपन स्टेटमेंट के साथ इन्होंने ओपन किया था फाइल को, है ना, बस जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप लोग लिखे अपना कोई प्रोग्राम, तो विद ओपन जब आप यूज करें तो आपको फाइल को क्लोज करने के स्टेटमेंट को देने की जरूरत नहीं है। तो आंसर डी का, है ना, डी पार्ट का आंसर माय फ्रेंड्स क्या हो गया, क्लोज हो गया भाई, पैरेंथेसिस के साथ दे दिया हमने, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। नाउ ई पार्ट, write the output he will obtain while executing line 5। लाइन 5 को एग्जीक्यूट करने पर आंसर क्या आएगा, तो आउटपुट आप लोगों को लिखना है लाइन 5, ये रही रीड वाली, ये लाइन है भाई आप लोगों की लाइन 5। देखो जब आप इसको कॉल करोगे रीड CSV फाइल को, तो प्रिंट इस तरीके से हो रहा है, रो 0 रो 1, इस तरीके से आपको 0 वाले इंडेक्स का डाटा आपको प्रिंट कराना होगा, 1 वाले इंडेक्स का डाटा आपको प्रिंट कराना होगा। मैं यहां लिख देता हूं इसका आंसर, ठीक है, इसके सामने लिख देता हूं आंसर ई पार्ट। आपको पता है कि प्रिंट फंक्शन में जब आप कोमा दे देते हो तो स्पेस के साथ प्रिंट होती है वैल्यू, किसके साथ प्रिंट होती है, स्पेस के साथ। तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहां पर, अर्जुन और फिर स्पेस 1 2 3 @456। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अरुणिमा ARU @NIMA। बिल्कुल वैसे ही लिखना भाई जैसे इन्होंने दिया हुआ है, जो इन्होंने लेटर्स दिए हुए हैं कैपिटल स्मॉल, बिल्कुल वैसे लिखना। फ्रीडा
और फिर स्पेस आ जाएगा, माई नेम @FRD। ओके, तो स्पेस के साथ आप लोगों को वैल्यूज एंड प्रिंट हो जाएंगी। ये आउटपुट आप लोगों को मिलेगा, ये आंसर आप लोगों को लिखना है। तो ये हमारा माय फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ सेक्शन 2 पार्ट 1। ओके, तो दोस्तों पूरा सैंपल पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, तो देखते रहिए इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स को और सीखे पाइथन प्रोग्रामिंग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।